दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। पूरी कांग्रेस उसे फॉलो करती है और वो एक ऐसे वीर को मजाक बनाते हैं, उसका अपमान करते हैं बार बार एक फर्जी मुद्दे को लेकर, जिसने 2 काला पानी की सजा काटी हो। ऐसा वीर, ऐसा स्वतंत्रता सेनानी और उस वीर सावरकर का अपमान करने से ये बाज नहीं आते। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों राहुल गांधी लगातार और पूरी कांग्रेस वीर सावरकर का अपमान कर रही है। लेकिन अब ताजा मामला पुणे का है। पुणे में आपको बताएं, वहां वीर सावरकर के अपमान को लेकर कोर्ट में केस डाला गया। एमपी एमएलए कोर्ट में एक आवेदन दायर हुआ और वो दायर किया गया सात्यकी ने। सात्यकी सावरकर नाम का ये व्यक्ति जिसने एप्लीकेशन लगाई, राहुल गांधी का दावा है कि ये नाथूराम गोडसे का वंशज है। और यह दावा करते हुए उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दी कि यहां जो कोर्ट में दस्तावेज रखे गए उसमें छुपाया गया कि यह जो एप्लीकेशन देने वाला है, यानी शिकायत करता है सात्विक जो है नाथूराम गोडसे का वंशज है और इसने गवाही और बाकी चीजों में कोर्ट को गुमराह किया है। सवाल यह उठता है कि एप्लीकेशन किसी ने भी दी हो, केस किसी ने भी किया हो, जो आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगे हैं, क्या वो राहुल गांधी के ऊपर लगे हुए आरोप कम हो जाते हैं? यह कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार राहुल गांधी लगातार बार बार मोदी पर प्रहार, ब्राह्मणों पर प्रहार, हिंदुत्व पर प्रहार, आरएसएस पर प्रहार और वीर सावरकर पर प्रहार क्यों कर रहे हैं। यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार राहुल गांधी लगातार हिंदुत्व, हिंदुस्तान, मोदी, देश की सेना और अब जो है वो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं और पहले से ही वो एससी, एसटी, ओबीसी का केवल पक्ष ले रहे हैं। अब इस मुद्दे पर वो बुरी तरह घिर गए हैं क्योंकि लोग अब सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी से कि आपने वंशज की बात की है, खानदान की बात की है और आपने कहा कि शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे का वंशज है। तब राहुल गांधी जी, आप ये बताइए कि आप किसके वंशज हो। पहले आपके ऊपर बात हो जाए। आप पूरे भारत के लोगों पे सवाल उठा सकते हो क्योंकि आपको लगता है कि 70 साल आपने देश में राज किया है, आप देश के राजा हो, सिस्टम सारा आपका है, न्यायपालिका आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं और इसलिए आपको आज तक सजा नहीं हुई। जिस केस में सजा भूल जाती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। तो इनको लगता है कि मेरे ऊपर तो कोई कुछ कर नहीं सकता और मैं अपने खिलाफ केस करने वाले का आवाज बंद, मुंह बंद कर सकता हूं, क्रॉस केस करके, जो इस केस में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने असल में किया क्या है कि पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में जो ये सात्यकी है, सात्यकी के ने जो केस किया है, उनका कहना यह है कि मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम में बोलते हुए वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी की और वहां उन्होंने बोलते हुए एक लेख का हवाला दिया और वो बोले कि वीर सावरकर ने मुस्लिम व्यक्ति पर हमले को सुखद बताया था। यानी अपने लेख में उन्होंने कहीं ऐसा लिखा जो राहुल ने दावा किया कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा। जब उनको बताया गया कि एक मुसलमान पे हमला हुआ है तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, ऐसा करके कुछ राहुल गांधी का कहने का मतलब था कि मुसलमानों पे यदि भारत में हमला हो रहा था तो वीर सावरकर उसको लेकर खुश थे और एक किताब का हवाला दिया गया। अब जब यह हवाला दिया गया तो ये जो सात्यकी सावरकर है, ये पूरे दस्तावेज लेकर और वो पुस्तक लेकर जिसका हवाला दिया, वो कोर्ट में प्रस्तुत हुए और उन्होंने कोर्ट में कहा कि वीर सावरकर की किसी भी किताब में इस तरह का कोई लेख नहीं है कि उन्होंने कहीं ये लिखा हो कि मुसलमान पे हमला उनके लिए सुखद है। राहुल गांधी अपने आप से मुसलमानों को भड़काने के लिए, वीर सावरकर की छवि खराब करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और इसीलिए सात्यकी ने यह केस दर्ज किया। लेकिन अब राहुल गांधी को जब लगने लगा कि उनका झूठ अब नहीं चलेगा, झूठ पकड़ा गया है, दस्तावेज हैं, राहुल गांधी से कहा गया है कि आप वो किताब लाके दिखाओ वीर सावरकर की जहां कहा गया है, तो राहुल गांधी वो किताब पेश नहीं कर सके हैं, ऐसा ये परिवार का कहना है जिन्होंने कंप्लेंट की है। लेकिन अब राहुल गांधी इससे कन्नी काटते हुए दूसरा काम कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब, ये जो शिकायत करता है ना, ये शिकायतकर्ता ये तो नाथूराम गोडसे का वंशज है और नाथूराम गोडसे के जो छोटे भाई हैं गोपाल विनायक गोडसे,
ये उनका पोता है, और इसीलिए वो कहते हैं इसकी मां जो है हिमानी सावरकर, वो नाथूराम गोडसे की भतीजी है। और इसलिए क्या करो कि साहब ये जो दस्तावेज रख रहे हैं, इन्होंने बताया नहीं है कि ये नाथूराम गोडसे के परिवार वाले हैं जिसने गांधी की हत्या की थी। तो भाई राहुल गांधी जी, अगर कोई हत्यारा भी आपके खिलाफ कोई केस कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं नाथूराम गोडसे ही अगर करे, वो जिंदा नहीं है, तो भाई क्या आपके अपराध माफ हो जाते हैं? आप कोई अपराध कर रहे हैं, आप वीर सावरकर का अपमान लगातार कर रहे हैं, माफी वीर सारी कांग्रेस करती घूम रही है। आखिरकार क्यों? आपकी मेंटलिटी है। मैंने पहले ही बताया कि इनको लगता है कि इस देश में 5% केवल ब्राह्मण है। यूं तो राहुल गांधी भी अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बता रहे थे, लेकिन अब देश की जनता कह रही है कि राहुल गांधी, आप वीर सावरकर के परिवार पे सवाल उठा रहे हो, अब आप नाथूराम गोडसे का वंशज बता रहे हो शिकायतकर्ता को। पूरे भारत के लोगों पे आप सवाल उठा सकते हो, मोदी के खानदान पे सवाल उठा सकते हो। तो पहली बात ये कि राहुल गांधी, अब तुम अपना खानदान बताओ, तुम्हारा खानदान क्या? कि राहुल गांधी की जो पिताजी राजीव गांधी और उनकी मां कौन थी, उनके पिता कौन थे? फिरोज गांधी। तो फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति थे, और इसीलिए अब याद दिलाया जा रहा है राहुल गांधी को, राहुल गांधी तुम अपने वंशज की बात करो, और जो तुम कभी नहीं करते हो। दूसरी एक बात, राहुल गांधी हो या पूरी कांग्रेस, इनको मैंने देखा है हमेशा कहेंगे नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी था। हत्यारा नहीं बोलते, वो एक आतंकवादी था, गांधी जी की हत्या करी थी। वाकई में गांधी जी की हत्या जिसने भी की वो दुखद घटना है, और जिसने भी की वो अपराधी था, और इसलिए उनको सजा हुई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इंदिरा गांधी की हत्या किसने की? उनके बॉडीगार्ड ने की। राहुल गांधी एक भी शब्द नहीं बोलता, उनको कभी आतंकवादी नहीं बोलता, बोलना भी नहीं चाहिए। हत्यारा और एक आतंकवादी में फर्क है, मैंने पहले भी बताया। लेकिन नाथूराम गोडसे को पूरी कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम आतंकवादी कहता है। क्यों? क्योंकि इनकी एक सोची समझी रणनीति है वामपंथियों की और कांग्रेसियों की, कि ब्राह्मणों को टारगेट करो, ब्राह्मणों पे प्रहार करो, क्योंकि इनको लगता है कि ब्राह्मणों पे टारगेट करेंगे तो ब्राह्मणों पे टारगेट करके फिर उसका लिंक करते हैं आरएसएस से, फिर उसको हिंदुत्व से जोड़ते हैं, तो आरएसएस पर प्रहार करते हैं। और फिर राहुल गांधी को आपने सुना होगा, और इनका पूरा इकोसिस्टम फिर क्या कहते हैं, आरएसएस का हेड ब्राह्मण है, देश के ज्यादातर जज ब्राह्मण हैं, नौकरियों में ज्यादातर ब्राह्मण है। ऐसा लोगों के दिमाग में नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं जैसे कि ब्राह्मण जो है आसमान से टपकते हैं और वो जज बन जाते हैं, टपकते ही फिर वो जो है किसी संगठन के हेड बन जाते हैं। और आजकल ये जो वामपंथी मीडिया है और ये जो राहुल गांधी का इकोसिस्टम है, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर भी उठा लिया है। अब राहुल गांधी और मैं देख रहा हूं बाकी और लोग जो इनका इकोसिस्टम है, अब वो ये भी कहने लगे कि देश के अंदर अगर 100 कंपनी है उसमें से 80 पे सवर्णों का हक है। भैया प्राइवेट कंपनी अगर कोई आदमी खड़ी कर रहा है, वो अपनी जमीन पर पहले जमीन खरीदता है, फिर अपने पैसे लगाता है, फिर अपना दिमाग लगाता है, फिर वो कोई कंपनी खड़ी करता है और दिन रात उसके लिए खटता है, तो उसमें जो है आप कहते हो कि कब्जा कर लिया। भाई इस देश में राहुल गांधी, आप ये बताओ आपकी पार्टी में एससी, एसटी, ओबीसी सभी जात के हैं इस देश में, किसने किसको रोका है? और आपको ये कैसे पता लगा कि देश की 80% कंपनियां अपर कास्ट की है? आपने ये अपर और लोअर बनाया क्यों? क्या दलितों को कंपनी बनाने का इस देश में अधिकार नहीं है? उत्तर है नहीं, कोई भी दलित बना सकता है। क्या ओबीसी इस देश में फैक्ट्री नहीं लगा सकता? उत्तर है नहीं, अनेक फैक्ट्रियां भारत में ओबीसीओं की है। क्या कोई शेड्यूल ट्राइब इस देश में कंपनी नहीं लगा सकता? उत्तर है नहीं, आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग बैठे हैं। तब आप इस तरह का नैरेटिव क्यों गढ़ रहे हो? असली बात वही है कि राहुल गांधी को लगता है कि ब्राह्मणों को टारगेट करने से एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को खुश कर लिया जाएगा, मुसलमानों को खुश कर लिया जाएगा। और राहुल गांधी का जो मार्च 2023 में लंदन में जो बयान दिया गया है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ये जो वीर सावरकर है ये तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो जोड़ते भी हैं उसको। और जो कुछ मुसलमान अब मोदी की तरफ आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, खासतौर पे पसमंदा मुसलमान, इनको लगता है कि ये मुसलमानों की टोटल वेट मुझे मिलनी चाहिए। बीजेपी की तरफ जो पसमंदा मुस्लिम जा रहा है, इसको किसी भी तरह भड़काकर भारतीय जनता पार्टी से दूर किया जाए। तो कैसे जाएगा दूर? कि एक झूठा नैरेटिव गढ़ो और उस झूठे नैरेटिव में उल्टे सीधे समाचार पत्र, किसी भी किताब,
किसी की भी कोई लेख और उसका हवाला देकर के जनता तो ज्यादा पढ़ती नहीं है, जनता मान ही लेगी कि भाई ये जो नाथूराम गोडसे था, ये था, वो था, ये सब देखो मुसलमानों से नफरत करते थे, तो आप बीजेपी से दूर हो जाओ। पहली बात तो ये कि चाहे नाथूराम गोडसे हो, चाहे वीर सावरकर हो, उनका भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट क्या लिंक है? जब वीर सावरकर इस देश में स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी जो हम देख रहे हैं देश के अंदर, उसकी विचारधारा और जनसंघ की विचारधारा में फर्क है। तब ये उसको कनेक्ट कैसे करेंगे? पसमंदा मुस्लिम अगर आज बीजेपी के साथ जा रहा है, उनकी नीतियों से वो खुश है कि अगर सरकार कोई योजना बनाती है उसका बराबर लाभ उनको भी मिल रहा है। कोई पक्षपात मोदी सरकार नहीं कर रही है। अगर उज्ज्वला गैस मिली तो मुसलमानों को मिली, उनको भी बराबर मकान मिले हैं फ्री में, अगर हिंदू को मिले हैं। जब वो देख रहे हैं कि सरकार पक्षपात नहीं कर रही, तो वो आज वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ और कार्यक्रमों में आ रहे हैं। तो कांग्रेस को ये बेचैनी क्यों है? उनको क्यों लगता है कि ये वोट बैंक हमारा है, हमने इतना तुष्टीकरण 70 साल किया मुसलमानों का, ये आज हमसे दूर जा रहे हैं, तो इनको बेचैनी हो रही है। बहरहाल वीर सावरकर के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी अब घिरे हैं, उसमें वो शिकायतकर्ता को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एप्लीकेशन देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इस देश के बड़े बड़े जो वकील, राष्ट्रवादी वकील हैं, उनको आग्रह करना चाहूंगा कि इस मामले में वो आगे आए और सात्यकी ने जो एप्लीकेशन लगाई है राहुल गांधी के विरुद्ध, उसकी एप्लीकेशन पर कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील खड़े होंगे, तो क्या देश के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को काउंटर करने के लिए कोई राष्ट्रवादी वकील नहीं आ सकता है? तो राहुल गांधी को ये दिखाने और बताने की बहुत जरूरत है कि आप जिस तुष्टीकरण के कारण ब्राह्मणों को अटैक कर रहे हो, इस देश में राष्ट्रवाद को अटैक कर रहे हो, और ये हमेशा नहीं है। देखिए मोदी का विरोध, मोदी तो ओबीसी कम्युनिटी से है, लेकिन इनको लगता है कि उसको टारगेट करेंगे तो जो गैर मोदी है या मोदी विरोधी है वो खुश होंगे और वो कांग्रेस की तरफ आएंगे। एक होड़ चल रही है सारी विपक्षी पार्टी में। इनको लगता है कि देश विरोधी कोई बयान देंगे तो जो देश विरोधी लोग हैं वो इनके साथ आके खड़े होंगे। आप अगर हिंदू धर्म पर प्रहार करोगे, सनातन धर्म पर प्रहार करोगे, तो जो सनातन धर्म अपनाने वाले लोग नहीं है भारत में, गैर सनातनी है, वो इनके साथ आ जाएंगे। और इसी तरह संत विरोधी षड्यंत्र इन्होंने किया आसाराम बापू वाले मामले में, हमने देखा। तो कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है कि जो गैर हिंदुत्ववादी है, गैर सनातनी है, गैर राष्ट्रवादी है, वो सारा वोट कांग्रेस की तरफ आ जाए, और इसीलिए ये राष्ट्रवादियों पर, सनातनियों पर, संतों पर प्रहार कर रहे हैं लगातार पिछले लंबे अरसे से, और मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और देश को काटने और बांटने वाला है, जो चिंता का विषय है। और इसमें न्यायपालिका में जिस तरह से इनका अहंकार है कि हमारा कोई कुछ नहीं हो सकता, जरूर सरकार को भी इस पर संज्ञान लेकर कानून में परिवर्तन करना चाहिए। और मैं वकीलों को आह्वान करता हूं और देश के लोगों को जो कांग्रेस के पीछे खड़े हैं, खासतौर पे वो लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो सनातनी हैं, जो संतों को फॉलो करते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी वो राहुल के पीछे खड़े हैं, तो एक बार अपने अंदर झांक के देखो तुम कहां खड़े हो। आपकी